हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य क्लासेस में। हम देख रहे हैं स्पेशल मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 11, जिसमें हमने घातांक एवं करनी सर्ड एंड इंडिसेस नामक चैप्टर को स्टडी किया हुआ है और यह चैप्टर हमारा आज कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, हमारा उद्देश्य केवल समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में जो गणित जो मैथमेटिक्स पूछी जाती है उसको कम समय में कैसे सोल्व करना है यह सिखाना है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। हमारे चैनल पर स्पेशल मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान भी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, जिसका उद्देश्य मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती 2020 रखा गया है, टारगेट है हमारा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह यहाँ पर लिखा हुआ है कि करनी 192 माइनस 1/2 करनी 48 माइनस करनी 75 का मान क्या होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शंस भी दिए गए हैं। हमें इन क्वेश्चनों को जल्द से जल्द सॉल्व करना होता है। यदि करनी के अंदर ऐसी संख्या लिखी हुई है जो किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है तो हमें क्या होता है, उसको तोड़ना होता है पूर्ण वर्ग वाली संख्याओं में। ठीक है, ठीक है, तो तोड़ के देखते हैं और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसे 192 है, 192 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 64 गुणित 3। 64 गुणित 3 करेंगे तो हम 192 पाते हैं। ठीक है, 60 से 180 होता है, 64 से 192 होता है। हमने इस तरीके से तोड़ लिया। उसके बाद लिखा है 1/2 और 48 को भी हमें ऐसे तोड़ना है कि कम से कम एक संख्या में पूर्ण वर्ग मिल जाए। ठीक है, तो 48 को हम तोड़ सकते हैं 16 तिया 48। हमने 48 को कैसे तोड़ा है, 16 तिया 48। और आगे लिखा हुआ है 75, तो हम 75 को तोड़ सकते हैं 25 तिया 75 में हमने तोड़ के देखा। ठीक है, उसके बाद कुछ ना कुछ संख्या क्या होंगी बाहर निकल आएंगी। तो 64 किसका वर्ग होता है, 8 होता है। 64 से क्या निकल के आया बाहर, 8 निकल के आया, अंदर बचा ठीक है 3। तो 8√3 यहां से बचा। उसके बाद -1/2 लिखा हुआ है। 16 किसका वर्ग होता है, 4 का, तो उससे बाहर निकलेगा 4, अंदर क्या बचेगा √3 बचेगा। ठीक है, उसके बाद 25 से क्या बाहर निकलेगा 5 और बचेगा हमारा √3। तो यहां से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो हमारा जी हो गया 8√3, 8 करनी 3 और जी -2 करनी 3 और -5 करनी 3। ठीक है, तो जी क्या है, प्लस के 8 करनी 3 है और माइनस के 2 करनी 3, माइनस के 5 करनी 3, तो माइनस के 7 करनी 3 हो जाएंगे। 8 करनी 3 में से 7 करनी 3 जाएंगे तो केवल क्या बचेगा, करनी 3 बचेगा। और करनी 3 का मान क्या होता है, ठीक है, हमने पहले मान पढ़े हैं। करनी 2 का मान क्या होता है, 1.414 होता है। और करनी 3 का मान क्या होता है, 1.732 होता है। ठीक है, 1.732 होता है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। यदि नहीं लिखा होता या इसकी जगह √3 भी लिखा होता तो √3 हमारा आंसर होता। हमें क्या करना होता है, यदि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं लिखी है करनी के अंदर तो हमें उसको तोड़ना होता है, ऐसे फैक्टर करने होते हैं जिसमें हमें कम से कम एक ना एक संख्या पूर्ण वर्ग मिल जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ किया। 192 को 64 इंटू 3 किया, 48 को 16 तिया 48 किया, 25 तिया 75 किया हमने, और जो भी संख्या बाहर निकल रही उसको बाहर निकाला और हमने उसको सोल्व कर दिया इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, सेम तरीके का है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन को भी करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया गया है यदि करनी 2 का मान है 1.414, तो यह जो समीकरण यहां लिखा हुआ है इसको हमें सॉल्व करना है और इसका आंसर क्या आता है। ऑप्शन भी यहां पर दिए गए हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या आता है। करनी 8, करनी 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणित 2। ठीक है, 4 गुणित 2 लिख दिया। यहां पर 32 को हम लिख सकते हैं 16 दूनी 32। उसके बाद माइनस लिखा हुआ है 3 और 128 को हम ऐसा लिख सकते हैं 64 गुणित 2, 64 दूनी 128। और अंत में यहां पर लिखा हुआ है 4 करनी 50, तो 4 यहां बाहर और 50 को हमने तोड़ा 25 दूनी 50 में। ठीक है, इस तरीके से किया हमने। और जो बाहर निकल रहा है 4 से क्या बाहर निकलेगा, 2 बाहर निकलेगा और करनी 2 बचेगा। फिर 16 से क्या बाहर निकलेगा, 4 और करनी 2 यहां बचेगा। उसके बाद माइनस के 3 लिखे हैं और 64 से क्या निकलेगा बाहर, 64 से बाहर क्या निकलेगा,
64 से बाहर निकलेगा 8 और यहाँ पे बचेंगे करनी 2 और प्लस का यहाँ पे 4 है और यहाँ से 25 से क्या बाहर निकलेगा 5 करनी 2 बनेगा। ठीक है, थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। 2 करनी 2 और 4 करनी 2 तो 6 करनी 2 तो यही हो गया है, माइनस लिखा हुआ है 8 से 24 करनी 2, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा 4 पंचे 20 करनी 2। ठीक है, तो 6 और 20 26 करनी 2 हो गए और माइनस के 24 करनी 2 हैं, तो हमारा यहां से बचने क्या वाला है 26 में से 24 जाएंगे 2 करनी 2 बचेगा और इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ऑप्शन में इस तरीके से कोई आंसर नहीं है। तो 2 और करनी 2 का मान हमें दिया गया था 1.414, तो क्या आएगा हमारा यहां से 2.828 हमारा आंसर आने वाला है। तो ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा यहां से आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस में क्या होता है, नॉर्मल हमें तोड़ना होता है, फैक्टर करने होते हैं, एक ना एक फैक्टर कम से कम हमें क्या चाहिए, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। ठीक है, तो हम उनके आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा यहां पर लिखा हुआ है, यदि करनी 4096 का मान है 64, तो हमें इस इक्वेशन को हल करना है और ऑप्शन हमारे दिए गए हैं। ठीक है, तो हमें इसको देखते हुए ही हल करना है, तो हम हल करना शुरू करते हैं। क्या है, दशमलव हटाते जाएंगे और बटे में जो भी आएगा उसको लिखते जाएंगे। ठीक है, तो इसको जैसे हम सॉल्व करें यहीं, तो यहां से हम दशमलव हटाएंगे, जैसे 4000 क्या लिखा था इस तरीके से, जैसे यहाँ पे अगर बात करें तो यहां से यदि हमने दशमलव हटाया तो नीचे क्या आएगा, 1 आएगा, दशमलव हटाने से 2 अंक हैं तो 2 जीरो। ठीक है, तो यहां हमने बना दिया क्या, इस तरीके से हमने कर दिया। ठीक है, दशमलव हटाते जाना है हमें और बटे में जो 100 आए, 1000 आए, जो भी आए उसको हमें लिखना है। ठीक है, तो इस वाले स्टेप में जैसे हमने किया, यहां से दशमलव हटाएंगे तो आएगा 1 और 2 अंक है तो 2 जीरो और ऊपर क्या बचेगा 4096 बचेगा। ठीक है, सेम फिर अगले स्टेप में भी हम चलेंगे, दशमलव हटाएंगे यहां से तो बटे में आएगा 1, दशमलव के बाद 4 अंक है तो 4 जीरो बनेंगे और बचेगा क्या ऊपर 4096 बचेगा। सेम फिर अगले स्टेप में इसी तरीके से करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो आएगा 1, दशमलव के बाद कितने अंक हैं 1 2 3 4 5 6 अंक है, 6 जीरो बन जाएंगे वहां पर। ठीक है, और ऊपर क्या बचेगा 4096 बचेगा और अगले भी स्टेप में भी यही होगा। ठीक है, दशमलव हटाया, यहां से दशमलव हटाएंगे तो क्या आएगा, नीचे 1 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक है तो 8 अंक है तो 8 जीरो हमारे बनने वाले हैं और ऊपर बचेगा 4096। ठीक है, अब हमें 4096 की वैल्यू दी हुई है कि 4096 का मान क्या है, करनी 4096 का 64, तो 4096 से बाहर निकल के आएगा 64। ठीक है, और 100 किसका वर्ग होता है 10 का, तो 64 बटे 10 आ गया। ठीक है, सेम 4096 से 64 निकलेगा और क्या लिखा हुआ है नीचे 10,000। ठीक है, तो 4 जीरो है, 4 जीरो से 2 जीरो बाहर निकलेंगे। ठीक है, इस तरीके से आगे चलेंगे तो ऊपर 64 ही निकलने वाला है, नीचे 6 जीरो है तो 3 जीरो बाहर निकलेंगे। उस प्रकार लास्ट स्टेप में भी क्या है, 4096 से 64 निकलेगा और नीचे 8 जीरो है तो 4 जीरो बाहर निकलेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, हमें केवल एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, नीचे एलसीएम आएगा 10,000। ठीक है, एलसीएम 10,000 आएगा तो 10 का भाग इसमें जाएगा कितनी बार, 1000 बार, और 1000 गुणा करेंगे 64 में तो आएगा 64,000। ठीक है, इसके बाद आगे चलेंगे, 100 का भाग यदि हम देंगे 10,000 में तो 100 बार जाएगा, 100 का गुणा होगा 64 में तो आ जाएगा 6400। ठीक है, देन आगे चलेंगे तो 1000 का भाग 10,000 में कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा और 10 का गुणा करेंगे 64 में तो 640 आएगा और लास्ट में क्या होगा, 10,000 का भाग 10,000 में एक ही बार जाएगा तो 64 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको ऊपर वालों को हम जोड़ें, यदि ऊपर वालों को जोड़ने से हमें क्या मिलेगा, 71,104 मिलने वाला है और नीचे क्या लिखा है 1 2 3 4 4 जीरो मतलब 10,000 लिखे हैं, तो इसको हम भाग देंगे जब, तो नीचे 4 जीरो है अर्थात 4 अंक बाद दशमलव लगेगा तो 1 2 3 4 यहां दशमलव लग जाएगा तो क्या आएगा 7.1104 हमारा आंसर होने वाला है। ठीक है, इस तरीके से हमें सॉल्व करना है क्योंकि जिसका हमें मान दिया गया है उसी के आधार पर हम क्या करेंगे, सॉल्व कर पाएंगे, हमारे पास और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो संख्या हमें दी गई है वो है तो हमें बनानी ही बनानी है, चाहे हम दशमलव हटाएं या और कोई तरीके करें। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, बाहर निकालते जाएंगे, तो इस तरीके से हमें इसका आंसर निकालना है। इसी तरीके का अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन है, यदि करनी 29 16 बराबर 54 हो तो हमें इसका मान निकालना है और यह मान हम
बता चुके हैं कि इसी के आधार पर हम निकाल सकते हैं और कोई हमारे पास तरीका नहीं है। तो हमें इन सभी में भी क्या है, यह फॉर्म करना होगा, यह बनाना होगा। ठीक है, तो दशमलव हटाते जाएंगे और बटे में लिखते जाएंगे जो भी हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो यहां हमने यदि दशमलव हटाया, दशमलव हटाएंगे तो नीचे आएगा, क्या आएगा, 1 और 2 अंक है तो 2 जीरो इस तरीके से आएंगे। ठीक है, तो हम अगले स्टेप में करके देखते हैं सेम। तो यदि हम यहाँ दशमलव हटा रहे हैं, हमारा दशमलव हटाने से आएगा नीचे 1 2 अंक हैं दशमलव के बाद 2 जीरो, ऊपर बचेगा 29 16। उसके बाद अगले स्टेप में भी यही होगा। ठीक है, दशमलव हटाएंगे यहां से तो आएगा 1, दशमलव के बाद 4 अंक है तो हम 4 जीरो लगा देंगे और ऊपर बचेगा 29 16। नेक्स्ट वाले स्टेप में भी यही होगा। ठीक है, दशमलव हटाने से आएगा 1 और कितने, 1 2 3 4 5 6 अंक है तो हम 6 जीरो लगा देंगे, ऊपर हमारा 29 16 ही बचेगा। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप है, कितने जीरो हैं, पहले तो दशमलव हटाएंगे तो आएगा 1 और कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक है तो 8 जीरो हमें लगाना है। ठीक है, और ऊपर क्या बचेगा, 29 16 ही बचेगा। ठीक, अब क्या करेंगे, 29 16 का मान हमें दिया गया है, करनी 29 16 का मान कितना, 54, तो ऊपर बचेगा 54 और नीचे 100 से कितना बाहर निकलेगा, 10 बाहर निकलेगा। 29 16 का मान है 54 और उसके बाद यहां से कितना है, 10,000 से क्या बाहर निकलेगा, 10,000 से 100 बाहर निकलेगा। ठीक है, इसके बाद 29 16 का मान कितना है, 54 है और यहाँ कितने 6 जीरो है तो 3 जीरो बाहर निकलेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे आएंगे, 29 16 का मान है 54, 8 जीरो से 4 जीरो बाहर निकलेंगे। तो अब हमें क्या करना है, हमें लेना है एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा नीचे वालों का, ठीक है, एलसीएम क्या आने वाला है, सॉरी, एलसीएम क्या आने वाला है, 10,000 आने वाला है। ठीक है, 10 का भाग देंगे 10,000 में, 1,000 बार जाएगा, 1,000 गुणा 54 में होगा तो 54,000 आएगा। ठीक है, उसके बाद 100 का भाग देंगे 10,000 में, 100 बार जाएगा, 100 का गुणा होगा 54 में तो आएगा 5400। उसके बाद 1,000 का भाग देंगे 10,000 में, 10 बार जाएगा और 10 का गुणा होगा 54 में 540 आएगा। और लास्ट में 10,000 का भाग 10,000 में एक बार और 1 का गुणा 54 में तो 54 आएगा। ठीक है, तो ऊपर वालों को हम जोड़ लेते हैं। तो ऊपर वालों को जोड़ने से हमें क्या मिलेगा, ठीक है, 59,994 हमें मिलने वाला है और नीचे कितना लिखा है, 10,000। तो हम भाग देने के बाद क्या बचेगा, हमारा आएगा 5 दशमलव, नीचे 4 जीरो तो 4 अंक बाद दशमलव लगेगा, 5.9994 यह हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन ए जो है वह हमारा आंसर होने वाला है। जो भी हमें यहाँ कंडीशन दी गई होगी इसी के आधार पर हम क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें इसी की वैल्यू, इसी का मान दिया गया है, बाकी और किसी का नहीं दिया गया है। तो हमें क्या करना है, दशमलव हटा के इस वैल्यू को बनाना है और एलसीएम के द्वारा फिर सॉल्व कर लेना है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और इसका मान निकालते हैं कि n का मान यहां से क्या निकलने वाला है। ठीक, तो यह हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा क्योंकि हमने इसके पहले सभी वीडियोस जो हैं घातांक करने की, हमने इस चैप्टर से संबंधित सभी क्वेश्चंस को देख लिया है। हमें दिया गया है यदि, ठीक है, 11 रूट n, 11 करनी n बराबर दिया गया है, करनी 112। ठीक है, तो हम 112 को कैसे तोड़ ले रहे हैं, 16 इंटू 7, 16 सत्ते 112 होता है। ठीक है, और उसके बाद 343 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 का घन होता है तो 3 बार हम लिख सकते हैं, 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, तो यहाँ तो 11 रूट n लिखा हुआ है, 16 किसका वर्ग है, 4 का, तो यहाँ से 4 बाहर निकला, रूट 7 बचा। ठीक है, रूट 7 और यहाँ से 2 7 से क्या निकलेगा, 1 7 बाहर आएगा, रूट 7 अंदर। ठीक है, तो क्या बचा यहाँ से, 11 करनी n बराबर में 4 करनी 7, 7 करनी 7 तो 11 करनी 7 हो गया, 11 से 11 कट गया तो बचेगा रूट n बराबर रूट 7। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, n बराबर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा हमारा मान। तो ऑप्शन ए हमारा यहां से सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो चैप्टर है घातांक एवं करनी यहाँ, ठीक है, फिनिश होता है, कंप्लीट होता है। एक एक पॉइंट हमने सतत करनी पर आधारित, करनियों की तुलना पर आधारित, फिर करनियों को सामान्य तरीकों से हल करना। ठीक है, हर प्रकार के क्वेश्चंस देखे और करनियों से संबंधित जो सीरीज बनती है वह भी हमने देखा। तो यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बने रहें क्लब क्लासेस के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में।